Hello बच्चों, let's read this question. The question says, how will you bring out the following conversions? Propene to glycerol. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम प्रोपीन को ग्लिसरॉल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में और समझते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को। की कॉन्सेप्ट क्या है कि बच्चों वो हमें एक प्रोपीन को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, ग्लिसरॉल के अंदर। तो प्रोपीन क्या होती है बच्चों? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। दिस इज प्रोपीन। और इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है बच्चों? हमें ग्लिसरॉल के अंदर। अब ग्लिसरॉल क्या होता है बच्चों? अगर ग्लिसरॉल की बात करी जाए, ये होता है CH2OH और CHOH अगेन CH2OH। दिस इज नोन एज ग्लिसरॉल। व्हाट इज दिस? ग्लिसरॉल। इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। तो इसके अंदर हमें कन्वर्ट करना है। तो हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? अगर हमें प्रोपीन से ग्लिसरॉल के अंदर जाना है तो हम करेंगे फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन क्या होता है? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन के अंदर इसको ध्यान से समझना है। अगर हम बात करें फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन के अंदर, तो बेसिकली होता क्या है, अगर हम इसको मान लीजिए ये कोई एल्केन है RCH3। अगर कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है बच्चों, जैसे कि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है क्योंकि इस कार्बन के चारों ही सिग्मा बॉन्ड है। तो होता क्या है, अगर हम इसको X2 के साथ ट्रीट कराते हैं, जहाँ X कौन है? एक हेलोजन है, और हमने ले लिया H न्यू, सनलाइट ले लिया, तो यहाँ पर बच्चों RCH2Cl बन जाता है और साथ में HCl। तो मेन प्रोडक्ट ये बनता है, यहाँ हेलोजिनेशन हो जाती है और ये फ्री रेडिकल के थ्रू होती है। यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर ये हेलोजिनेशन नहीं होता है, sp3 हाइब्रिडाइज पर होता है। तो अगर आप देखोगे बच्चों, प्रोटीन के अंदर भी ये वाला जो कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये sp2 होता है। ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी sp2 होता है। ये वाला जो कार्बन है ये sp3 है। तो अब हम क्या करेंगे? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कराएंगे, जिससे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर क्या हो बच्चों? क्लोरीन या हेलोजन आ जाए। तो अगेन प्रोपीन को देखते हैं, ये CH है, ये डबल बॉन्ड है, CH2 है। अगर हम इसको Cl2 के साथ ट्रीट कराते हैं और H न्यू ले लिया मान लीजिए हमने, तो आपको पता है बच्चों, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर होगा, sp2 पर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? CH2Cl, और यहाँ बच्चों ये CH होगा, ये डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ क्लोरीन इस तरीके से आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं? इसको एक्वस KOH या फिर डाइल्यूट NaOH के साथ क्या कर सकते हैं? ट्रीट करा सकते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया है एक्वस NaOH। अब एक्वस NaOH क्या होता है बच्चों? एक्वस NaOH के अंदर Na पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव। अब ये जो OH नेगेटिव होता है बच्चों, ये क्या काम करता है? ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। अगर आप देखोगे यहाँ जो हमारे पास एक क्लोरीन है, इस पे यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज, पे स्लाइड पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन एक हेलोजन है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा होगा। तो यहाँ से जो OH नेगेटिव निकलता है, ये क्या काम करता है? इस CH2 के ऊपर अटैक करता है और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाता है। तो यहाँ से Na प्लस और Cl नेगेटिव बनकर NaCl बना लेते हैं, ओवरऑल NaCl निकल जाता है, और यहाँ पर क्या हो गया होगा? CH2OH, और ये क्या है? CH डबल बॉन्ड CH2 है बच्चों। अब क्या कर सकते हैं बच्चों? ये काइंड की एलाइल अल्कोहल बन गई है। क्या बन गई है? एलाइल अल्कोहल। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन एलाइल कार्बन होता है, और इस पर OH अटैच है, तो इसको बोल सकते हैं एलाइल अल्कोहल। अभी तक हम प्रोपीन से कहाँ पर पहुंचे हैं? एलाइल अल्कोहल से पहुंचे हैं। प्रोपीन से हमने एलाइल अल्कोहल बना लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं? अगेन ये जो एलाइल अल्कोहल बना है, इसको लिखते हैं। ये जो एलाइल अल्कोहल बना है बच्चों, इसको लिखते हैं। इसको हम क्या करेंगे? हाइपोहाइलस एसिड्स के साथ ट्रीट कराते हैं। अब हम इसको बच्चों HOCl के साथ ट्रीट कराते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड के साथ। यहाँ ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों, और यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो होता क्या है बच्चों? ये Cl पॉजिटिव की सोर्स होता है। ये डबल बॉन्ड क्या काम करता है? एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है, और यहाँ Cl पर अटैक करता है, और यहाँ से OH नेगेटिव निकल जाता है। तो क्या बन जाए यहाँ पे? CH2OH, और ये CH, और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ एक इस तरीके से यहाँ Cl पॉजिटिव ऐड होने लगता है, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हुआ नहीं है। अब क्या होगा? यहाँ पर ये जो OH नेगेटिव निकला था बच्चों, ये स्टेरिकली लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है, और ये बॉन्ड इधर। तो यहाँ ओवरऑल अगर आप देखोगे तो क्या बन जाएगा? CH2OH, और यहाँ CH, और यहाँ पर आ गया था बच्चों कौन? यहाँ CH2OH आ गया था, और ऊपर वाले कार्बन पर Cl आ गया था। बीच वाले कार्बन पर यहाँ पर कौन आ गया है बच्चों? Cl आ गया। तो इस तरीके से आया। अब हम क्या कर सकते हैं? अगेन इसको एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करा सकते हैं। एक्वस NaOH के साथ जब आप इसको ट्रीट कराओगे, तो अगेन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। ये CH है, यहाँ पर Cl था बच्चों, और ये अगेन CH2OH है। हमें क्या करना है? अब अगेन एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करा सकते हैं इसको, एक्वस NaOH के साथ। तो अगेन Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा, तो Na प्लस के साथ मिलके NaCl बना लेगा, और ये हमारा बन जाएगा CH2OH।
CH OH एंड CH2OH। और यही कौन है बच्चों? यही तो ग्लिसरॉल है, यही ग्लिसरॉल है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया है हमने? इसका क्लोरीनेशन किया है फ्री रेडिकल के थ्रू, सनलाइट की प्रेजेंस में। देन हमने इसको NaOH के साथ करा के सब्स्टिट्यूशन दिखाया है, ये सब्स्टिट्यूशन किया है यहाँ पे। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अगेन हमने एडिशन रिएक्शन दिखाई है, जब हमने इसको HOCl के साथ ट्रीट कराया है तो इसने यहाँ एक एडिशन रिएक्शन दिखाई है, HO नेगेटिव और Cl पॉजिटिव ओवरऑल ऐड हो गया है। एंड लास्टली अगेन हमने क्या किया है? सब्स्टिट्यूशन किया है, तो हमारे पास यहाँ प्रोपीन से ग्लिसरॉल बन जाएगा इस मैनर के अंदर। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।